आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 27 सीटों पर अब से कुछ देर बाद शुरू होगा मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बन रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। निर्माण की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी को कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पात्र लोगों को कोविड रोधी टीके की एहतियाती खुराक दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 का परिणाम घोषित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 36 में से 27 सीटों पर आज मतदान होगा। 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। चुनाव वाली 27 सीटों पर मतदाताओं की कुल संख्या 1,20,657 है। इन सीटों पर कुल 95 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान हेतु 739 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। आज जिन 27 सीटों पर मतदान होगा वो है गोरखपुर महाराजगंज, देवरिया बलिया गोंडा फैजाबाद, बस्ती सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद बिजनौर, रामपुर बरेली, पीलीभीत शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, बहराइच, आजमगढ़ मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, झांसी जालौन ललितपुर, कानपुर फतेहपुर, इटावा फर्रुखाबाद, आगरा फिरोजाबाद, मेरठ गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर सहारनपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी 8 स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की जिन 9 सीटों पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं उनमें शामिल हैं बदायूं, हरदोई, खीरी, मिर्जापुर सोनभद्र, बांदा हमीरपुर, अलीगढ़ बुलंदशहर और मथुरा एटा मैनपुरी। इनमें मथुरा एटा मैनपुरी सीट से 2 विधान परिषद सदस्य निर्वाचित हुए हैं। मतगणना 12 अप्रैल को होगी। निर्वाचन आयोग ने मतदान निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। सभी मतदेय स्थलों की वीडियोग्राफी कराई जा रही है और हर एक मतदान केंद्र पर केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती की गई है। प्रदेश की 18वीं विधानसभा को ई विधान योजना के तहत पेपरलेस करने की शुरुआत की जा रही है। सदन में सभी विधायी तथा संसदीय कार्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए किए जाएंगे। व्यापक स्तर पर ई विधान प्रोजेक्ट लागू करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा। इसके तहत विधानसभा में अब सभी 403 विधायक जब सवाल पूछेंगे तो उनके सामने कागज के बजाय टैबलेट पर उसका उत्तर मिलेगा। विधानसभा सचिवालय के अनुसार नई विधानसभा का पहला सत्र मई के तीसरे सप्ताह में प्रस्तावित है। पहले सत्र से ही डिजिटलीकरण का ये अभियान नेशनल ई विधान प्रोजेक्ट के तहत शुरू कराया जा रहा है। प्रोजेक्ट के तहत हर विधायक की सीट पर स्थायी रूप से टैबलेट फिक्स कराए जाएंगे और इनमें सदन का एजेंडा पहले से ही लोड हो जाया करेगा। इसमें यह भी प्रावधान है कि यदि कोई सदस्य अपनी सीट छोड़कर दूसरी सीट पर बैठेगा तो वहां लगी हुई टैबलेट का इस्तेमाल वो नहीं कर सकेगा। मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय कार्य मंत्री के लिए विशेष टैबलेट उनकी सीट पर लगाए जाएंगे। सभी विधायकों को ऑनलाइन सिस्टम और लैपटॉप तथा टैबलेट पर कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बन रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों की प्रगति का कल स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विश्वविद्यालय का निर्माण धीमी गति से होने पर जिलाधिकारी को कॉन्ट्रैक्टर और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष विश्वविद्यालय सहित सभी विकास परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याण योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पोषण युक्त चावल की आपूर्ति को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि इसे वर्ष 2024 तक चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। श्री ठाकुर ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियां पोषण युक्त चावल की आपूर्ति और वितरण के लिए 88 लाख टन से अधिक पोषण युक्त चावल की खरीद कर चुकी हैं।
उन्होंने बताया कि पोषण युक्त चावल की प्रतिवर्ष लगभग 2,700 करोड़ रुपए की पूरी कीमत केंद्र सरकार वहन करेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने रविवार यानी कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोविड टीके की एहतियाती खुराक देने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि ऐसे सभी लोग जिनकी दूसरी खुराक के 9 महीने बीत चुके हैं वो एहतियाती खुराक के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय के अनुसार देश में 15 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 96% लोगों को अब तक एक टीका लगाया जा चुका है और लगभग 83% लोगों ने दोनों खुराक ले ली हैं। स्वास्थ्यकर्मी, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता और 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ 40 लाख से अधिक एहतियाती खुराक भी दी जा चुकी हैं। 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के 45% बच्चों को भी वैक्सीन की पहली खुराक मिल चुकी है। सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर जारी पहली और दूसरी खुराक के निःशुल्क टीकाकरण कार्यक्रम के साथ साथ स्वास्थ्यकर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और 60 वर्ष की उम्र से अधिक के लोगों को एहतियाती खुराक देना जारी रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश के हर गरीब को पक्का मकान देने के अपने संकल्प को पूरा करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि तक पहुंच गई है। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि 3 करोड़ से अधिक मकान बनाने का लक्ष्य जन भागीदारी से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि ये मकान मूलभूत सुविधाओं से युक्त हैं और महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 52 लाख और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 58 लाख से अधिक मकान बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2021 का परिणाम कल घोषित कर दिया गया। प्राथमिक श्रेणी में 38% और उच्च प्राथमिक श्रेणी में 28% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। प्राथमिक श्रेणी में 4,43,598 अभ्यर्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, जबकि उच्च प्राथमिक श्रेणी में 2,16,994 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट updled.gov.in पर अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कल 7 वर्ष पूरे हो गए। इसका उद्देश्य गैर निगमित और गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुद्रा योजना ने अनगिनत देशवासियों को अपना कौशल प्रदर्शन और रोजगार के अवसर पैदा करने का अवसर दिया है। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार जमीनी स्तर पर उद्यमिता बढ़ाने और आर्थिक सशक्तिकरण के साथ रोजगार सृजन को बढ़ावा दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस महीने की 20 तारीख तक सामाजिक न्याय पखवाड़ा मना रही है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने बताया कि अपने 42वें स्थापना दिवस को मनाते हुए पार्टी पखवाड़े के दौरान हर दिन अलग अलग योजनाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री और पार्टी अधिकारी इस पखवाड़े के दौरान देश के विभिन्न जिलों में जाकर वहां विभिन्न योजनाओं के तहत हुई प्रगति का जायजा लेंगे। प्रदेश में तापमान बढ़ने और गर्म हवाएं चलने का दौर जारी है। अधिकांश जिलों में दिन का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों के दौरान भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। अलीगढ़, मथुरा, आगरा और आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, हरदोई, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, बदायूं, हाथरस, कासगंज, बुलंदशहर, हमीरपुर, झांसी और आसपास के क्षेत्रों में भी लू का दौर जारी रहेगा। नवरात्र पर आज मां दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना की जा रही है। तड़के से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें हैं। प्रदेश के शक्तिपीठों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 27 सीटों पर अब से कुछ देर बाद शुरू होगा मतदान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बन रहे प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। निर्माण की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी को कार्रवाई करने के दिए निर्देश। कल से निजी टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पात्र लोगों को कोविड रोधी टीके की एहतियाती खुराक दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET 2021 का परिणाम घोषित। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।